बात करते हैं आज पुदीना की। पुदीना यानी जिसको हम मिंट भी बोलते हैं। और पुदीने की बात हो तो चटनी की नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही एक ऐसी खुशबूदार मतलब फीलिंग होती है ना पुदीना को देखते ही, कि बहुत अच्छा फील होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 9 बेनिफिट्स ऑफ पुदीना, यानी मिंट के 9 बेहतरीन फायदे। दोस्तों, पुदीना जैसे ही जिक्र आता है पुदीने का, तो एज सच बहुत ही ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसा खाना जैसे जिसको बोलते हैं कि जैसे फ्रूट्स का नाम लेते हैं या कोई ऐसी स्पेसिफिक सब्जी का नाम लेते हैं, तो वो अपने आप में एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब एक ऐसा नाम हो जाता है कि इसकी सब्जी, उसकी सब्जी, या ये फ्रूट का ये डेजर्ट बना है, उस तरह से। लेकिन जब पुदीने का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आती है चटनी। और जब हम ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, जैसे मॉकटेल, कॉकटेल्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी पुदीना की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बेहतरीन फायदे। पुदीना का सेवन मोस्टली लोग इंडिया में तो भरपूर करते हैं, और गांव में तो सुबह सुबह मतलब नाश्ते में जो चटनी बनती है ना, वो बहुत यम्मी होती है। और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलाते हैं उसमें। उस चटनी में सिर्फ पुदीना होता है, धनिया होता है, थोड़ा सा लहसुन होता है, हरी मिर्ची होती है और नमक होता है। तो ये सब चीज़ें गांव में ना एक ट्रेंड होता है। घर जैसे होता है, उसके पीछे एक छोटी सी गार्डन, किचन गार्डन जिसको हम बोलते हैं, गांव में उसको बोलते हैं बाड़ी, किचन की बाड़ी। तो वो बन लगती है, जैसा हमारे घर में भी है, हमारे गांव में। तो हम सुबह सुबह उठते हैं और जाते हैं बाड़ी में, ये सब चीज़ें लेके आते हैं और फिर बैठ के बनाते हैं चटनी। और सिल पे पीसते हैं, कुंडी डंडे में पीसते हैं उसको। एकदम प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होती हैं और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है उसका। तो चटनी में बनाने में पुदीना का बहुत अच्छा मतलब इस्तेमाल होता है। ये तो हो गई एक बात। जैसे मैंने बताया, कोल्ड ड्रिंक, मॉकटेल वगैरह जो भी हम बनाते हैं, उसमें भी पुदीना की पत्तियां हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्यों? दोस्तों, पुदीना एक औषधि होती है, मतलब अपने आप में औषधीय गुण लिए होता है। और इसकी खुशबू एक ऐसी मतलब चीज़ है हमारे लिए, जिसको देखते ही और सूंघते ही फ्रेशनेस आ जाती है। तो जिक्र करते हैं एक एक करके कौन कौन से फायदे हैं इसके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये बहुत ही एक रेगुलर लाइन हो गई है ना, बोर हो गए होंगे। आई ट्राई, अगले वीडियो में मैं कुछ और ट्राई करूंगी ताकि आप कन्विंस हो जाए। जिन लोगों ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। ओके, पहला फायदा है हमारे फेस के लिए, स्किन के लिए, चेहरे के लिए। दोस्तों, पुदीना जैसा कि मैंने बताया बहुत ही फ्रेशनेस देता है। मतलब एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी आ जाती है। जैसे ही पुदीना को किसी जूस वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाल के अगर हम पीते हैं, मॉकटेल, कॉकटेल जो भी हम बनाते हैं, चटनी अगर हम खाते हैं, तो उसकी भीनी भीनी खुशबू जब हम लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा, एकदम एनर्जेटिक महसूस होता है हम लोगों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तुलसी का भी अगर हम बात करें, तो तुलसी भी अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देती है। करी पत्ते की अगर बात करें हम, वो भी ऐसे ही इसी तरह के उसमें कैटेगरी में शामिल है। तो ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, या जो मसालों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो हमारे लाइफ में एकदम स्फूर्ति दे देती हैं, एनर्जी प्रदान करती हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेस के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हर मतलब जो मैं यहाँ रेसिपी बता रही हूँ, होम रेमेडीज जो भी बता रही हूँ, सब प्रिकॉशंस है उसके साथ। मैं यहाँ आपको 9 बेनिफिट बताने वाली हूँ कि किस तरह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस टाइप के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रिक है, पर नहीं, मैं सीरियसली आपको बताने वाली हूँ, इसमें टिप्स होने वाले हैं। फेस के मतलब फेस पैक जब आप बना रहे हैं, तो आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको जो पुदीना की पत्तियां होती हैं, उसको पीस लेना है। दोस्तों, लिमिट हर चीज़ की होती है, अति ना कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मोनिका ने बता दिया है कि पुदीना का फेस पैक लगाओ तो पूरा ही पुदीना डाल कर चेहरे पे लगा लिया, बहुत जलन होगी।
एकदम ऐसे मिचली सी आ जाती है, रेड हो जाती है स्किन। आपको क्या करना है, आपको फेस पैक बना एक टाइम का, एक चेहरे का, अगर स्टैंडर्ड इतना ही बड़ा, जितना मेरा चेहरा है जितना बड़ा उतना ही बड़ा सबका चेहरा होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। तो एक टाइम का अगर फेस पैक बना रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पत्तियां डालेंगी। और अगर आप पुदीना का जूस डालना चाहते हैं तो आपको डाइल्यूट करके 1 ड्रॉप डालना है। यानी आप एक डिब्बी ले लीजिए, उसमें आधा पुदीना का जूस और आधा डिब्बी उसको रोज़ वाटर से भर लीजिए, या स्टैंडर्ड पानी से भी भर सकते हैं। तो आपको 1 ही ड्रॉप डालना है, वो ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपके चेहरे पे जलन होने लगेगी। तो ये ध्यान देने की बात है। पुदीना की पत्तियां जब आप मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, मतलब 3 पत्तियां कैसे पीसते हैं। मैं चकले बेलने पे ही पीस लेती हूँ। जैसे चकला बेलना जो किचन में हम इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, चकले के ऊपर 2-3 पत्ते रखिए और बेलन से उसको पीस दीजिए और उठा के आप अपने पैक में डाल दीजिए, मिक्स कीजिए अच्छे से और उसका असर उसमें आ जाएगा। लेकिन पुदीना जब मिक्स करना है आपको थोड़ी देर उसको रहने दीजिए पैक को बना के, ताकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स होके मतलब अच्छा सा एक पैक बन जाए आपका। उसके बाद आप लगाएं, 15-20 मिनट के बाद आप जैसे रेगुलर तरीके से पैक लगाते हैं वैसे लगाना है, वैसे ही धोना है आपको। तो इस तरह से आप फेस पैक बना सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे काले दाग हो गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको 1 ड्रॉप पुदीना का डाइल्यूट किया हुआ रस लेना है, जूस जो होता है उसमें मिक्स करना है आपको कच्चा दूध और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। उसको कॉटन में लगा के जहाँ भी आपको मतलब काले दाग हो गए, प्रभावित एरियाज जो है, छाइयाँ अगर हैं आपके चेहरे पे तो उसके लिए भी अच्छा होता है। तो आप उसको लगा के ओवरनाइट रहने दीजिए। सुबह गुनगुने पानी से आपको चेहरा धोना और उसके बाद ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल की मसाज करनी है आपको। कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि वो काले दाग आपकी स्किन के टोन से मैच करने लग गए हैं, यानी वो काले दाग फीके होते हैं और हमारी स्किन का कलर धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो इस तरह से ये कील मुहासों के लिए फायदेमंद है। कील मुहासों के अगर दाग रह गए हैं तो उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही डस्ट पोल्यूशन से आए हैं अगर आप, तो आपको क्या करना है, आप पानी लीजिए 1 गिलास, उसमें 1 ड्रॉप पुदीना का रस डाल दीजिए, और या पुदीना का रस नहीं डालना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें कुछ पत्तियां पुदीने की डाल के रात को ही रखिए। सुबह उस पानी के छींटे आपको चेहरे पे मारने हैं, या सुबह रखेंगे तो शाम, मतलब एटलीस्ट 6-7 घंटे वो पत्तियां पानी में ही रहनी चाहिए। उसके बाद उस पानी के छींटे जब भी आप थकावट महसूस कर रहे हैं या बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पोल्यूशन डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस पानी से अपना चेहरा धोएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पुदीना का इस्तेमाल स्किन वाइटनिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की रंगत सुधर जाए तो आपको क्या करना है, पुदीना का रस लेना है या पुदीना की पत्तियां लेनी है, उसको मिक्स करना है आपको नींबू के रस में, और डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध। 1 कॉटन ले लीजिए और धीरे धीरे आप सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए अपने चेहरे पे। ये आप लगातार कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, दिन में 1 बार जरूर कीजिए और हफ्ते में 4-5 बार करेंगे तो स्किन वाइटनिंग अच्छे से होती है। बाय द वे स्किन वाइटनिंग के लिए मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। मैंने जूस बताया है स्किन वाइटनिंग के लिए। जूस मैंने ये पिंपल्स जो हो जाते हैं ना, हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी एक जूस बताया है मैंने अपने वीडियोस में। और स्किन वाइटनिंग के लिए काफ़ी सारे फेस पैक बनाए हैं और फेस स्क्रब भी बताए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वो वीडियोस और मुझे बताइएगा कि क्या आपको एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है उससे, या कोई डिफरेंट टाइप की अगर आपकी स्किन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे अच्छा लगता है जब आप देखें। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फ़ायदे की। दूसरा फ़ायदा जो मैं बताने वाली वो है हमारे बालों के लिए। दोस्तों, हमारे बालों के लिए पुदीना जो होता है बहुत अच्छा होता है। अगर हम नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो बालों की जड़ें मजबूत होती है, अंदरूनी ताकत मिलती है, और सबसे अच्छा जो इसका फ़ायदा है, समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होने देता, मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, आप यंग रहेंगे। अगर आप नियमित रूप से पुदीना का सेवन कर रहे हैं तो आप चटनी में डाल के पी सकते हैं, आप कोई मतलब नींबू पानी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें डाल के पी सकते हैं, आप कॉकटेल मोकटेल जो भी पीते हैं आप उसमें मिक्स करके पीजिए और नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करें। और हेयर्स के लिए आप हेयर सीरम बना सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 कप पानी लेना है, उसमें पुदीना की पत्तियां डालनी है, जब वो कलर चेंज हो जाए उसको ठंडा करके एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए, और जब भी आप बाहर जाने वाले हैं तब आप वो स्प्रे अपने बालों में कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। हाँ जी, और तीसरा फायदा है इसका हाई बीपी पेशेंट्स जो होते हैं,
बीपी को कंट्रोल करता है। लेकिन लो बीपी रहता है जिन लोगों का, वो थोड़ा सा जो सेवन इसका करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले ले कि भाई कितना कर सकते हैं। हाई बीपी में तो बड़ा शांत कर देता है इंसान को, जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा आ गया है किसी व्यक्ति को तो क्या होता है, बोलते हैं इसका टेम्परेचर हाई हो गया है, टेम्परेचर हाई हो गया, नहीं 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 इसका बीपी भी हाई हो गया है, तो आधे डॉक्टर तो हम खुद ही बन जाते हैं। तो हाई बीपी की अगर परेशानी है तो पुदीना का रस व्यक्ति को अगर पिलाते हैं, अगर और आप कंफर्म है अगर कि हाँ बीपी हाई ही हो गया है, तभी पिलाएं। आधा गिलास मतलब कोई भी जूस बना लें और उसमें थोड़ा सा पुदीना की पत्ती डालें और व्यक्ति को बोले कि चबा चबा के खाना है, या 1 चम्मच पुदीना का जूस ले लें, उसको बड़ा सा गिलास पानी में मिक्स कर लें, उसके बाद नींबू मिला सकते हैं, छाछ मिला सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ लिक्विड के साथ आप पिए उसको, तो बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन लो बीपी जैसा कि मैंने बताया ये प्रिकॉशंस है आपके लिए, इसीलिए बोलती हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो। लो बीपी वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपने डॉक्टर की सलाह ले लें तो बेहतर होगा। चौथा जो फायदा मैं बताने वाली हूँ वो है मुंह की जो सड़न होती है ना दोस्तों, जब किसी के मुंह से दुर्गंध आती है और हम बगल में बैठे हैं तो आया है बड़ा गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है और मैं तो साफ साफ बोल भी देती हूँ कि जाओ पहले जाके ब्रश करके आओ। एनीवे, और लेकिन ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों का स्टमक अपसेट होता है ये इस वजह से। लेकिन टेम्परेरी अगर ऐसी सड़न है आपके दांतों में, आपके मुंह में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आपको क्या करना है, 2-4 पत्ते पुदीना के आप रख लीजिए। जब भी आप खाना वाना वगैरह ऐसा कुछ खा रहे हैं तो 2-4 पत्ते चबाएं, वो वैसे भी आपके लिए अच्छा है। दांत मतलब जो होते हैं वो चमकदार बनाता है, मजबूत करता है। आप टूथपेस्ट जो भी करते हैं उसमें थोड़ा सा पुदीना की पत्तियां डाल के उसको ऐसे घिसें अपने दांतों पे, दांतों का पीलापन भी ठीक होता है, मसूड़े मजबूत होते हैं उससे, और अगर कीड़ा है आपके दांतों में तो वो कीड़ा भी भाग जाएगा, मतलब दांत साफ हो जाएंगे आपके। पुदीना का 5वां जो फायदा है, लू कुछ लोगों को लग जाती है, मतलब गर्मियाँ जब बहुत हीट स्ट्रोक हो जाता है, बहुत ही गर्मी होती है तो मूर्छित हो जाते हैं लोग। ऐसे में आपको क्या करना है, पुदीना की पत्तियाँ व्यक्ति को सुंघानी है और पुदीना को पीस के उसका पेस्ट बना लेना, फटाफट से व्यक्ति को खिला दीजिए। और थोड़ा सा प्याज के रस में अगर मिक्स करके, या कच्चा प्याज भी, कच्चे प्याज के साथ वो पिसा हुआ जो पुदीना है आपके पास, वो दोनों चीज़ें मिक्स करके खिलाएं। लूज अगर लग गई है तो उससे काफ़ी हद तक राहत मिलती है इससे। छठा फायदा है, हैजा अगर हो गया है किसी को तब भी आप पुदीना का पेस्ट बना के या पुदीना का रस दे सकते हैं व्यक्ति को, ऐसे में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। 7वां फायदा है, उल्टी दस्त अगर हो रहे हैं किसी को तो फटाफट से एक काम कीजिए, पुदीना को थोड़ा सा पीस लीजिए, पानी में घोल के ऐसे ही पिला दें व्यक्ति को, काफ़ी हद तक उल्टी दस्त कंट्रोल हो जाता है इससे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है तो पुदीना की पत्तियां चबाएं, और अगर आपके दांतों की प्रॉब्लम है, अगला फायदा है हमारे दांतों के लिए, दांतों को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पुदीना का पेस्ट बना लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और थोड़ा सा हनी डालिए। उंगली से आपको ये पूरे मुंह पे अपने मसूड़ों वगैरह में दांत वांत को अच्छे से मसाज करें, क्लीन करें और उसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि मतलब वो लार बाहर आनी चाहिए। आप एक बार थूक मतलब निकाल दें बाहर, उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट उसको छोड़ दें और उसके बाद गुनगुने पानी से कुरला कर लें। और ब्रश उस दिन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप मतलब अगर उंगली से भी आपने क्लीन किए हैं दांत तो वो एक टाइप का ब्रश आपका हो गया है। तो इस तरह से दांतों को अगर चमकाना चाहते हैं तब भी पुदीना बड़े काम की चीज़ है। हाँ जी, 9वां और लास्ट जो फ़ायदा मैं बताने वाली हूँ वो है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अगर हो गया है, बुखार और ज़्यादा एलोपैथी की वजह से अगर आपका मन खाना खाने का नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, पुदीने की चटनी बनाइए अनारदाने के साथ मिक्स करके और खा जाइए। बुखार अगर ऐसे ही आ रहा है तो आपको क्या करना है, काढ़ा बनाना है। 1 गिलास पानी ले लीजिए, 1 कप पानी मतलब लेना है आपको, उसमें पुदीना की पत्तियाँ डालिए, थोड़ी सी तुलसी की पत्तियाँ डालिए, थोड़ा सा लौंग डालना है आपको और हनी डालना है, और चाय बन जाएगी, काढ़ा बन जाएगा आपका। और ये काढ़ा आपको सुबह शाम पीना है, बुखार में राहत होती है इससे। ये जो नुस्खे मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये सब आजमाए हुए हैं और मोस्टली घरों में इस्तेमाल होते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं, हमको लगता है कि अच्छा है जाके एलोपैथी की दवाई ही ले लें। लेकिन यकीन मानिए, अगर प्राकृतिक चीज़ों से हम किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ये हार्म नहीं करती हैं, रिजल्ट में भी थोड़ा सा लेट देती हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा एक और बेहतरीन फ़ायदा मैं बताने वाली हूँ जो कि मैंने ऐसे लिस्ट में ऐड नहीं किया था। ये फ़ायदा है, अगर मच्छर और मक्खियाँ बड़े आते हैं ना आपके घर में तो ये बहुत काम की चीज़ है। आपको क्या करना है, पुदीना को या तो पानी में डाल के
रख लीजिए उसको 24 घंटे। पर्दे वर्दे जहाँ भी मतलब मच्छर वच्छर आने की संभावना है वहाँ स्प्रे कर दीजिए उस पानी से। या पुदीना का जूस आप ले सकते हैं। उसको क्या करना है आपको, जब भी आप कोई जोत वोत जलाते हैं, तो वो जल रहा, हवन जैसे करते हैं ना, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा धुनी देते हैं जैसे घर में, तो वो धुनी दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा पुदीना की पत्तियां डाल लें या पुदीना का जूस डाल दें, ताकि वो फ्रेगनेंस आपके घर में फैल जाए। मतलब हमारा मेन एम यही है। मच्छर और मक्खियाँ अगर भगाना चाहते हैं तो पुदीना की खुशबू फैला दीजिए पूरे घर में, मच्छर नहीं आएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।